तैयारी हो रही है। यही समय है। इससे ये हमको सीख लेनी चाहिए कि इस पृथ्वी पर आकर के भगवान को भी कष्ट उठाना पड़ता है। हम लोग तो छोटे से कष्ट जीवन में आ जाता है तो उससे बड़े विचलित हो जाते हैं। तो एक बार बड़े भाव के साथ चलना है प्रभु के दरबार में। कैसे कैसे पुत्र हुए। मेरे मालिक जगत रचैया, तूने कैसे खेल रचाए, हो तेरे भक्त हुए जो पहले, हो अब नजर न आए, हो अब नजर न आए, हाँ अब नजर न आए, हो अब नजर न आए। जगत रचैया हो, मेरे मालिक आइए भाव के साथ रचैया, तूने कैसे खेल रचाए, तेरे भक्त हुए जो पहले, हो अब नजर न आए, हो अब नजर न आए, हाँ अब नजर न आए। हरि बोल। श्री राम गए थे वन को, माँ बाप किया क्या पाके। श्री राम गए थे वन को, माँ बाप किया क्या पाके। श्री राम गए थे वन को, माँ बाप किया क्या पाके। श्री राम गए थे वन को, माँ बाप किया क्या पाके। सीता भी साथ गई थी, सब राजपाट ठुकरा के। ओ सीता जी साथ गई थी, सब राजपाट ठुकरा के। 14 वर्षों तक वन में, 14 वर्षों तक वन में, लक्ष्मण ने कष्ट उठाए, तेरे भक्त हुए जो पहले, हो अब नजर न आए, हो अब नजर न आए, हो अब नजर न आए। हाँ मेरे मालिक जगत रचैया हो, हरि बोल। श्री हरि और बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बापों से उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं। क्यों?
हाँ उंगली पकड़ पकड़ कर चलना माँ बाप सिखाते, उंगली पकड़ पकड़ कर चलना माँ बाप सिखाते। अरे उंगली पकड़ पकड़ कर चलना माँ बाप सिखाते। हाँ उंगली पकड़ पकड़ कर चलना माँ बाप सिखाते। लाठी बन देगा सहारा कुछ ऐसी आस लगाते, लाठी बन देगा सहारा कुछ ऐसी आस लगाते। पर क्या बीतेगी उन पर हो पर क्या बीतेगी उन पर औलाद वही ठुकराए, अब घर घर कंस हुए हैं वो सरवण ना पाए, हो सरवण ना पाए, हाँ सरवण ना पाए। हो मेरे मालिक जगत रचैया तूने कैसे खेल रचाए, तेरे भक्त हुए जो पहले हो अब नजर न आए, हो अब नजर न आए, हो अब नजर न आए। माँ बाप न जाने क्या क्या सपने देखते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर हमारे लिए ये करेगा वो करेगा, लेकिन होता क्या है। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। गैरों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का, गैरों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। ओ मझधार में नैया डोले हो, मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जब नाव डुबाए हो उसे कौन बचाए, हो उसे कौन बचाए, हाँ उसे कौन बचाए। ओ मेरे मालिक जगत रचैया तूने कैसे खेल रचाए, तेरे भक्त हुए जो पहले हो अब नजर न आए, 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 हाँ अब नजर न आए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश
की जय हो। आज तीनों लोग जा रहे हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, लेकिन मुझे लगता है जितना आदर्श पात्र राम है उतना ही आदर्श पात्र उर्मिला भी हैं। बहुत ध्यान से समझना। जितना आदर्श राम के चरित्र में है उतना ही आदर्श उर्मिला जी के चरित्र में भी है। लक्ष्मण जी ने वन में जाते समय उर्मिला से कहा, उर्मिला 14 वर्षों तक तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, तुम्हें शोक नहीं मनाना है। और 14 वर्षों तक एक भी आंसू उर्मिला के नेत्रों में नहीं आया। सज्जन, माता सुमित्रा ने उपदेश किया लक्ष्मण को, वो बहुत अद्भुत है। माता सुमित्रा कहती हैं, लक्ष्मण तुम्हारे बड़े भाई के साथ तुम जा रहे हो तो बड़ा भाई पिता के समान होता है, उनकी हर आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम धर्म है। महाराज दशरथ जी कहते हैं, सुमंत तुम साथ में जाओ, बच्चे ही तो हैं, लौटा लाना, समझा बुझा कर शाम तक लौट करके आ जाएंगे। और आज मेरे प्रभु वन में जाने के लिए जब चले और अयोध्या वासियों को पता चला कि हमारे प्रभु हमें छोड़ करके जा रहे हैं, तो वो अयोध्या वासी भी भगवान के साथ पीछे पीछे जाने लगे। सज्जनों, इसे कहते हैं सच्ची भक्ति, इसे कहते हैं त्याग। हम लोग जो भक्ति करते हैं वो हमारी भक्ति निष्काम नहीं है, निस्वार्थ नहीं है। हम लोग जो भक्ति करते हैं वो भक्ति है सकाम भक्ति। आपने मुझे 20 रुपए दिए, मैंने उसके बदले आपको कोई वस्तु दे दी, तो मेरा आपका प्रेम नहीं है, वो तो व्यापार हो जाता है। भगवान को हमने कुछ चढ़ाया, उसके बदले अगर हमने कुछ मांग लिया तो हमारा प्रेम नहीं रहा, वो तो व्यापार हो जाता है। भगवान के चरणों में जो भक्ति हो वो निष्काम हो, निष्कपट हो, निस्वार्थ हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता, मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और जूते चप्पल ऐसी जगह उतारते हैं जहां से दोनों का दर्शन होता रहे, भगवान का दर्शन भी होता रहे और जूते चप्पलों का भी होता रहे। हम लोग कैसे भक्त हैं। कथा में आप देख लीजिए, बहुत से तो अपने नीचे चप्पल ने धर के बैठ जाए, ये हमारी भक्ति है। दोनों का दर्शन हो ऐसी जगह जूते चप्पल उतारते हैं कि भगवान को दर्शन है जाए और पीछे तो जूता चप्पल को है जाए। और फिर आरती क्या गाते हैं पता है, मात पिता तुम मेरे, नजर कहाँ है, जूते चप्पलों पर, और आरती गा रहे हैं, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी। अब आप विचार करें, नजर जूते चप्पलों पर है और गा रहे हैं मात पिता तुम मेरे। ये जो भक्ति है ये श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए प्रभु के चरणों में जो हम भक्ति करें वो निष्काम करें। अयोध्या वासी प्रभु के साथ साथ जाने लगे और तमसा नदी के किनारे मेरे प्रभु उन अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ करके आगे चले गए। श्रृंगबेरपुर में मेरे प्रभु का पदार्पण हुआ। निषादराज गोह के साथ रात्रि भर लक्ष्मण जी ने वार्ता की और आज प्रातः काल होते ही केवट खड़ा हुआ है गंगा किनारे, मेरे प्रभु खड़े हुए हैं। समस्या आ गई, गंगा पार करें कैसे, केवट खड़े हुए हैं। केवट से कहा भैया हमको गंगा के पार कराओ। केवट कहने लगा महाराज आपके चरणों में तो बड़ा जादू है, हमने सुना है आपके चरण की रस से एक पत्थर की जो शिला थी वो नारी में परिवर्तित हो गई। तो केवट क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। केवट ने बड़ी सुंदर बात कही है, ऐसा कहते हैं सब लोग की जादू भरी है पगरज तुम्हारी। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पगरज है तुम्हारी। जादू भरी पगरज है तुम्हारी। मेरे पग है सब लोग की जादू भरी पगरज है तुम्हारी। मेरे पास है बस एक नैया। मेरे पास है बस
सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव बनी घर नार तो आएगा मुझ निर्धन पर संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। केवट प्रभु के पाँव पखारन हेतु कठौती में जल भर लाया। पाँव पखार पिया चरणामृत, फिर प्रभु को नौका में बिठाया। अरे गंगा पार पहुँच कर जब उतराई, देने का अवसर आया। देने लगी वे देही अंगूठी, तो नामे सिर के वटने लाया। सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार। राम सरकार सिया सरकार, राम सरकार सिया सरकार। सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार। राम सरकार सिया सरकार, राम सरकार सिया सरकार। अरे नाई धोबी धीमर केवट और लोहार सुनार, नाई धोबी धीमर केवट और लोहार सुनार। हर एक दूजे से लेन मजूरी, जिनका एक व्यापार, एक दूजे से लेके मजूरी, इनका है व्यवहार। अरे मैं नदिया का केवट तुम भवसागर तारणहार, मैं नदिया का केवट तुम भवसागर तारणहार। अरे राम प्रभु मेरी मजदूरी तुम पर रही उधार। आऊं जब मैं घाट तुम्हारे, आऊं जब मैं घाट तुम्हारे, आऊं जब मैं घाट तुम्हारे, आऊं जब मैं घाट तुम्हारे। करी दी जो बेड़ा मेरो पार। सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार। राम सरकार सिया सरकार, राम सरकार सिया सरकार। सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार। वटन जो मांगी उतराई, मन ही मन प्रण किया रघुराई। उतराई अवश्य चुकानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ओ ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। केवट कहते हैं कि आपके तो चरण रज से पत्थर की जो शिला है वो नारी में परिवर्तित हो गई, और मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी मेरे पास तो एक ही नाव है। और अगर ये नाव भी नारी बन गई तो मुझे निर्धन पर कितना संकट आ जाएगा।
एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। आज केवट ने प्रभु को बिठा करके गंगा के पार किया सज्जनों। सुमंत जी ने बहुत समझाया प्रभु चलिए लौट करके, लेकिन प्रभु ने कह दिया कि आप जाइए, हम लौट करके नहीं जा सकते। और इधर महाराज दशरथ एक एक पल गिन रहे हैं कि मेरा राम लौट करके कब आएगा। अपनी नजरों को उन्होंने उस रास्ते पर लगा दिया है जिससे राम जी वन के लिए गए हैं। लेकिन जब सुमंत आए तो महाराज दशरथ ने पूछा कहां है मेरा राम? सुमंत बताओ मेरा राम कहां है? उसे लेकर नहीं आए। लेकिन सुमंत जी कोई जवाब नहीं देते हैं। बार बार आग्रह जब महाराज दशरथ करने लगे तो सुमंत जी ने कहा कि महाराज मेरे लाख आग्रह करने के बावजूद भी मैं राम को लौटा कर नहीं ला सका। और ये जब ये बात सुनी महाराज दशरथ ने कि राम को मैं लौटा कर नहीं ला सका, तो राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम कहे, और राम राम कहे राम। तनु परिहर रघुवर विरह, और राम गयो सुरधाम। तनु परिहर रघुवर विरह, और राम गयो सुरधाम। महाराज दशरथ को पता चला कि राम लौट कर नहीं आए, तो राम राम कहते हुए महाराज दशरथ ने अपने 5 भौतिक शरीर को त्याग दिया सज्जनों। अब आप विडंबना देखें, 4 पुत्र हैं, लेकिन एक भी पुत्र पास में नहीं है। राम और लक्ष्मण कहाँ गए हैं? वन में। और भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए हैं? मामा के यहाँ पर। 4 पुत्र होने के बावजूद भी इस समय एक भी पुत्र उनके पास में नहीं है। ये समय की लीला आप देखें। इस मृत्यु लोक पर अगर भगवान भी आ जाएं तो उन्हें भी कष्ट भोगना पड़ता है। ये इसका नियम है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतरपि, अवश्यम ए भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जो कर्म हमने किया है वो हमको भोगना पड़ेगा, निश्चित बात है। जन्म कोटि सतरपि, 100 करोड़ जन्मों के बाद भी हमको ही भोगना पड़ेगा। उसे भोगने के लिए कोई दूसरा नहीं आ सकता। सैनिक भेजे, सूचना भेजी। सैनिकों ने जाकर के कहा भरत शत्रुघ्न से कि आप तुरंत अयोध्या चलिए। बोले क्या बात है? ऐसे तत्काल समाचार आया। बोले बताने का समय नहीं, आप चलिए। भरत कहते हैं शत्रुघ्न मेरा मन कहता है कि अयोध्या में कुछ ठीक नहीं है। और दोनों भाई जब लौट करके अयोध्या में आए तो अयोध्या वासियों ने अपना मुख फेर लिया भरत को देख करके। भरत को जो भी देखता है अपने मुख को फेर लेता है। भरत कहते हैं देखो शत्रुघ्न, मैंने कहा था ना कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत बड़ा अनिष्ट हुआ है अयोध्या में। और जब मंथरा के द्वारा भरत को पता चला कि मेरी वजह से प्रभु को 14 वर्षों का वनवास हो गया है, तो भरत माता कैकेयी के पास नहीं गए, सीधे माता कौशल्या के पास पहुंचे और जाकर के सीधे चरणों में गिर पड़े। भरत कहते हैं मां आप ये मत समझना कि इस षड्यंत्र में मेरा हाथ है। 100 करोड़ प्रकारों की सौगंध खाने लगे भरत। तो माता कौशल्या ने भरत को उठा करके अपने गले से लगा दिया और कहती हैं भरत एक बार मैं राम के ऊपर संदेह कर सकती हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं कर सकती। सब विद भरत सराहन जोगू, सब प्रकार से भरत की सराहना कर रही हैं। और माता कैकेयी आई आरती की थाली लेकर के। भरत कहते हैं माँ आज से तुमने माँ कहलाने का अधिकार तो खो दिया। आज से तुम्हें मैं माँ नहीं, तुम्हें केवल महारानी कैकेयी कह करके पुकारूंगा, क्योंकि तुमने माँ कहलाने का अधिकार तो खो दिया है। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। अब शब्द कह रहे हैं भरत जी। तो एक बार बड़े भाव के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ, और कैकेयी तूने लूट लिया ओ दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने
हरि बोल। दशरथ के खजाने को के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। हो तू तरस जाएगी रानी तू तरस जाएगी रानी हो तू तरस जाएगी रानी तू तरस जाएगी रानी मांग अपनी सजाने को के कई तूने लूट लिया हरि बोल। दशरथ के खजाने को के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को कई तूने लूट लिया हरि बोल। दशरथ के खजाने को। जय हो दोनों हाथ उठा करके श्री हरि भाल तरसेगा बिंदिया को आंख तरसेंगी कजरे को बाल तरसेगा बिंदिया को आंख तरसेगी कजरे को भाल तरसेगा बिंदिया को आंख तरसेंगी कजरे को बाल तरसेगा बिंदिया को आंख तरसेगी कजरे को हाथ तरसेगा कंगन को बाल तरसेंगे गजरे को हाथ तरसेगा कंगन को बाल तरसेंगे गजरे को ओ तू तरस जाएगी रानी ओ तू तरस जाएगी रानी तू तरस जाएगी रानी मांग अपनी सजाने को के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। हरि बोल।
जन धन को। मार पाई न तू बल को, तूने माना है अन धन को। ओ मार पाई न तू मन को, तूने जाना है धन जन को। मार पाई न तू बल को, तूने जाना है जन धन को। ओ रघुकुल के इस जीवन को, राम भेजे हैं क्यों वन को। रघुकुल के जीवन को, राम भेजे हैं क्यों बन को। तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी। तूने रास्ता चुना रानी, सीधा नरक में जाने को। कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। ओ तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, बाग अपनी सजाने को। कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री। श्री राधे। आज बहुत अपशब्द माता कैकेयी से भरत जी ने कहे और कहा कि आज से तुमने मां कहलाने का अधिकार खो दिया है। और इधर भरत ने पूरे अयोध्या वासियों की सभा एकत्रित की। एक तरफ गुरुजन बैठे हुए हैं, एक तरफ माताएं बैठी हुई हैं, एक तरफ समस्त अयोध्या वासी लोग बैठे हुए हैं और बीच में भरत खड़े हुए हैं। और भरत बीच सभा में कहते हैं, देखो जितने पिताश्री मेरे दोषी हैं भगवान को वन भेजने में, जितना दोष मेरे पिताश्री का है उतना ही दोष आप सब लोगों का भी है। भरत कह रहे हैं, पूरी प्रजा खड़ी हुई है, समस्त अयोध्यावासी खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं। जितने दोषी मेरे स्वर्गीय पिताश्री हैं उतने ही दोषी आप लोग भी हो। क्योंकि शास्त्र कहता है अगर राजा अन्याय करता है तो प्रजा को उसका विरोध करना चाहिए। राजा अगर अन्याय कर रहा है तो प्रजा को उसका विरोध करना चाहिए। मेरे स्वर्गीय पिताश्री ने अन्याय किया, प्रभु को वन में भेज दिया, लेकिन आप लोगों ने विरोध नहीं किया। इसलिए जितने दोषी मेरे स्वर्गीय पिताश्री हैं उतने दोषी आप सब लोग भी हैं। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मेरी एक कामना है, अगर आप सभी लोग मुझे सहायता करें तो मैं अपने भाई को लौटा कर लाना चाहता हूं। भरत खड़े हुए हैं, महात्मा वशिष्ठ बैठे हैं और भरत कहते हैं कि आप सब लोग मेरी सहायता करें तो मैं अपने भाई को लौटा कर लाना चाहता हूं। महात्मा वशिष्ठ ने जब इन शब्दों को सुना तो वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत इस संसार में जब जब त्याग की बात चलेगी तो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर उसमें लिया जाएगा। आप देखिए कितना बड़ा राज्य अयोध्या का। और भरत कहते हैं कि मैं अपने भाई को लौटा कर लाना चाहता हूं। लेकिन आजकल एक एक इंच जमीन के पीछे भाई भाई को मारते हुए हमने देखा। एक एक फुट जमीन के लिए बेटा बाप को मार रहा है। ये कलयुग नहीं है तो क्या है? बड़ी विडंबना की बात है।
हम लोग कितनी भक्ति करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, लेकिन जीवन में एक शब्द भी उतारने का प्रयास हम नहीं करते। भक्ति तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। राम कथा इतनी मर्यादित है कि अगर इसका एक शब्द भी हमने जीवन में उतार लिया तो हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा, लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं। हम आपको बताएं श्रोता, श्रोता कैसा होना चाहिए। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरोता। सरोता किसे कहते हैं? जो आकर के कटिंग की बातें करता है कथा में। पांडाल अच्छा नहीं लगा है, व्यवस्था अच्छी नहीं है, व्यास जी बढ़िया नहीं है, संगीत वाले बढ़िया नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी बातें जो करते हैं वो होते हैं सरोता। एक होता है सोता। सोता लोग जो होते हैं वो बड़े शांत प्रवृत्ति के होते हैं। पांडाल में आते हैं, ऐसी जगह बैठते हैं जहां पर कमल लग जाए, ऐसी जगह ढूंढते हैं पांडाल में जहां कमल लग जाए, और आराम से घूंघट नीचे कर लिया। 3 घंटे की समाधि लग गई। बगल वाला कह रहा है सो रहे हो? बगल वाला क्या कहता है? सो रही हो? बोले ना, सो ना रही, कथा बहुत ध्यान से सुन रही है, सो नहीं रही। तो ये सोता प्रकार के जो होते हैं ये बहुत शांत प्रवृत्ति के होते हैं। और एक होता है श्रोता। श्रोता को से कहते हैं जो सुन करके जीवन में उतारने का प्रयास करता है। तो आपको सरोता नहीं बनना है, आपको सोता भी नहीं बनना है, कमल लगाकर सोने वाला भी नहीं बनना है। आपको श्रोता बनना है, सुन करके जीवन में उतारने का प्रयास करना है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, पूरी रामायण में 2 पात्र बड़े विचित्र हैं। पहला पात्र है भरत। भरत एक ऐसा पात्र है जिसमें एक भी अवगुण नहीं है। और दूसरा पात्र है मंथरा। मंथरा ऐसा पात्र है जिसमें एक भी सद्गुण मौजूद नहीं है। भरत में एक भी अवगुण नहीं है और मंथरा में एक भी सद्गुण नहीं है। भरत कहता है मैं अपने प्रिय भाई को लौटा करके लाना चाहता हूं, और आज माताओं को साथ में लेकर के, गुरुजनों को साथ में लेकर के, और समस्त अयोध्या वासियों को पता चला कि भरत राम को लौटाने के लिए जा रहे हैं, तो समस्त अयोध्या वासी भी जा रहे हैं साथ में। उस त्याग का दर्शन करें आप। इसीलिए हम प्राय कहते हैं कि भक्ति में त्याग बहुत जरूरी है। ब्रजवासियों को कृष्ण मिले क्यों? क्योंकि उनके जीवन में त्याग है। अयोध्या वासियों को भगवान राम मिले क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भी त्याग है। इसलिए जीवन में त्याग को बढ़ाइए, जीवन में प्रेम को बढ़ाइए। या इधर ये लोग जो बात कर रहे हैं, आप इधर जा करके इनसे कहें शांति बना करके रखें, यहां तक इनकी आवाज आ रही है। इसलिए जीवन में त्याग को बढ़ाइए, लेकिन हम लोग त्याग तो बढ़ाते नहीं है। कथा का समय कितने बजे का है? 12 बजे का। आते कितने बजे? 2 बजे। क्यों? अरे बहुत गर्मी पड़ रही है, अभी तो कोई ना आया होगा, कथा तो 4 बजे तक होगी। चले चलेंगे 3 बजे से सीधे कह जाएगी। तो ये हमारी भगवान के चरणों में प्रीति है। 1-2 मैया हैं जो हमसे भी पहले आ जाती हैं पांडाल में, 1-2 हैं, ऐसा नहीं, पर 1-2 ही हैं। जीवन में त्याग को बढ़ाइए। एक बात आपसे कहें, कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण भी मौजूद है। ध्यान से सुनना। कलयुग में बहुत बड़ा सद्गुण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जो है, अगर इसका नियम से 48 लाख बार जप कर लिया जाए तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। ये कलयुग में विशेषता है। 48 लाख बार अगर नियम से इस मंत्र का जप किया जाए तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है। लेकिन अब करे कौन? हम लोग जाते हैं तो बहुत भक्तानी भी मिलती हैं, बड़ी बड़ी बूढ़ी हमारी मैया ऐसी होती हैं कि उनका जीवन भक्ति करते ही करते निकल गया। एक जगह ऐसे हम बता रहे थे, मैया 48 लाख बार जप करो भगवान के नाम का तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोले 48 लाख में कौन सी बड़ी बात है, हम तो आज से ही चालू कर देते हैं। वो मैया कह रही हैं हम तो आज से ही प्रारंभ कर देंगे। मैं बोला नियम तो सुन लो पहले, नियम भी तो है, नियम तो सुनो। बोले नियम क्या है?
बोले ऐसा नहीं चलेगा कि डबल बेड पर जाकर बैठ गए, एक हाथ में माला ले ली और दूसरे हाथ में रिमोट, एक माला जप ली फिर देख लियो नाटक। फिर ऐसा नहीं, 48 लाख बार नियम से आपको जमीन पर शयन करना है, अन्न नहीं खाना है, केवल फल दूध खाना है। मन में काम क्रोध लोभ मोह कुछ आना नहीं चाहिए, और नियम से आप 48 लाख बार जप कर लीजिए। अब ऐसा तो नहीं कि डबल बेड पे पड़े कि सोफा पे पड़े और आराम से बढ़िया बढ़िया हर घंटा पे फलाहार ले रहे हैं, ऐसा नहीं। नियम होता है और भगवान को आना पड़ता है, ये बिल्कुल कन्फर्म बात है, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते। वैसे कहते हैं कि भगवान कहाँ है, हमें तो पता ना, हमने तो ना देखा। ऐसा कहते हैं ना कि भगवान हमने तो देखा ही नहीं, देखने के लिए भैया व्यवस्था करनी पड़ती है। आज भरत जा रहे हैं और इधर मेरे प्रभु वहां से आकर अत्रि मुनि के आश्रम पर पधारे। बहुत सुंदर आश्रम है। लक्ष्मण जी गए हैं लकड़ी तोड़ने के लिए, पेड़ पर चढ़े हुए हैं, और पेड़ पर जब चढ़े हुए हैं तो देखा अयोध्या की सेना आ रही है, ध्वज पताका लहरा रही है। अयोध्या का जो ध्वज है वो लहरा रहा है, तो लक्ष्मण जी का दिमाग विकृत हो गया। दौड़े दौड़े आए और कुटिया में घुस गए और धनुष बाण हाथ में लेकर के दौड़ने लगे। तो भगवान ने पूछा, लक्ष्मण तुम कहां जा रहे हो? बोले वो अभागा भरत आ रहा है। भगवान कहने लगे, मेरा भरत आ रहा है? बोले हाँ, भरत आ रहा है चतुरंगनी सेना लेकर के, और भरत नहीं चाहता कि हम वापस जाकर के अपना राज्य उससे मांगे, इसलिए चतुरंगनी सेना लेकर के आ रहा है हमको यहीं मारने के लिए, ताकि हम जाकर के उससे राज्य नहीं मांगे। अब ऐसा विचार आ गया लक्ष्मण के मन में। भगवान कहने लगे, लक्ष्मण तुम भरत को नहीं जानते। लक्ष्मण कभी कभी हम क्रोध में कोई महत्वपूर्ण फैसला ऐसा ले लेते हैं कि बाद में हमें पछताने का समय नहीं मिलता है। कभी कभी लक्ष्मण आंखों देखा भी झूठ हो जाता है, कानों सुना भी झूठ हो जाता है। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण फैसला हमें क्रोध में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिए गए फैसले हमेशा अनिष्ट कराते हैं। ये बातें कर रहे थे तो भरत आ गए और आकर के प्रभु के चरणों में गिर पड़े। तो लक्ष्मण के हाथ से धनुष और बाण छूट करके जा पड़े और भरत को उठा करके अपने हृदय से मेरे प्रभु ने लगा लिया। और लक्ष्मण जी भरत के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं, हे भाई मुझे क्षमा करें, मेरे मन में आपके प्रति न जाने कैसे कैसे विचार आए। मेरा ये जो कार्य है ये क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन भरत कहते हैं, लक्ष्मण जो तुम करना चाहते थे वो तुमने किया क्यों नहीं? मुझ जैसा बेशरम कौन हो सकता है? मेरी वजह से प्रभु को वन में भटकना पड़ रहा, 14 वर्षों का वनवास मिला, लेकिन मैं कितना निर्लज हूं, फिर भी प्रभु के सामने आकर के खड़ा हो गया। मेरे जैसा निर्लज संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। भगवान भरत की बहुत सराहना करने लगे। अपने पिताजी की मृत्यु का समाचार सुना तो प्रभु ने उनके सारे संस्कार पूर्ण कर दिए। अब रात्रि में सभी लोग अपने अपने तंबुओं में रुके हुए हैं, लेकिन भरत गुरुजी के पास गए। गुरुजी आप कहिए ना प्रभु से चलने के लिए, आपकी बात प्रभु टाल नहीं सकते, आप कहें। वशिष्ठ जी कहते हैं, देखो राम तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और मैं उन्हें अपने धर्म से विमुख होने के लिए कैसे कहूं? माँ कौशल्या से कहा, माँ कौशल्या आपकी बात को राम टाल नहीं सकते। कौशल्या माता कहती है, भरत तू नहीं जानता राम को? रामो साक्षात विग्रह धर्मस्य। राम धर्म की बात बता बता करके मुझे बोलने ही नहीं देगा। और आज प्रातः काल सभी लोग स्नान आदि से निवृत्त होकर के बैठे हुए हैं। एक तरफ माताएं बैठी हैं, एक तरफ अयोध्यावासी बैठे हैं, एक तरफ पूरी सेना बैठी हुई है, एक तरफ गुरुजन बैठे हैं, इधर राम लक्ष्मण माता जानकी बैठे हुए हैं, इधर भरत शत्रुघ्न बैठे हुए हैं। और आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी हुई है। देवता लोग ये देखना चाहते हैं कि त्याग और धर्म में किसकी जीत होती है। राम है धर्म और भरत है त्याग की प्रतिमूर्ति। एक तरफ धर्म है और एक तरफ त्याग है, और देवता लोग भीड़ लगा करके खड़े हैं आकाश में।
लेकिन कोई भी बोल नहीं पा रहा है कि क्या करें। इतनी देर में महाराज जनक का पदार्पण होगा। महाराज जनक जब पधारे तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि महाराज जनक दोनों कुलों में सबसे बड़े हैं। महाराज दशरथ तो रहे नहीं, इसलिए जनक ही सबसे बड़े हैं। और भरत तुम्हारे धर्म के पिता भी लगते हैं, इसलिए जो फैसला, जो आदेश महाराज जनक करेंगे वो हम सबको मान्य होगा। आज महाराज जनक ने हाथ जोड़ करके सभी को प्रणाम किया। महाराज जनक कहते भरत अपनी बात जाकर के कहो। भरत गए प्रभु के पास, बोले प्रभु मैं आपका राज्य आपको वापस देने के लिए आया हूं, आपको लौटा कर लेने के लिए आया हूं, आप कृपा करके मेरे साथ वापस चलें। राम कहते हैं भरत ये जो तुमने कार्य किया है ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। अगर इस दृश्य को हमारे स्वर्गवासी पिता स्वर्ग से देखते होंगे तो क्या कहते होंगे कि मेरे जाने के बाद मेरे पुत्रों ने मेरी बात को मिट्टी में मिला दिया। भरत तुम्हें राज्य मिला है और मुझे वनवास मिला है, तुम राज्य का पालन करो ये तुम्हारा धर्म है, और मैं वनवास का पालन करूं ये मेरा धर्म है। भरत शांत खड़े हैं। तो महाराज जनक कहते हैं भरत एक बात बताओ, तुम भगवान से प्रेम करते हो? बहुत ध्यान से सुनना। महाराज जनक कहते हैं मुझे ये बताओ कि क्या तुम भगवान से प्रेम करते हो? भरत कहते कि हाँ मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूं।